हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी के उन पलों से गुजर रहे हैं जहां हर कदम पर लगता है कि शायद आपकी सबसे बड़ी बाधा आपके सामने खड़ा पहाड़ नहीं बल्कि आप खुद हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असफलताएं और संघर्ष सिर्फ बाहरी कारणों की वजह से नहीं होते, बल्कि कई बार हमारे अपने भीतर की सीमाएं, डर और नकारात्मक सोच ही हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं? दोस्तों, द माउंटेन इज यू एक ऐसी किताब है जो हमें यह समझाती है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी खुद की सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करके और अपनी जिंदगी को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। हम में से हर किसी के भीतर एक ऐसा संघर्ष छिपा होता है जिसे हम नकारते रहते हैं, लेकिन यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और यही संघर्ष हमें अपने सपनों की ओर ले जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के गहराई में लेकर जाऊंगा। हम बात करेंगे कि कैसे हमारे अंदर की आदतें और सोच हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनती हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे हम इन आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि हर पहाड़ जो आपको डराता है वह असल में आपके भीतर की ताकत को उजागर करने का एक मौका है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमें सबसे पहले खुद से लड़ना होता है। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होता है, उन्हें स्वीकार करना होता है और फिर उनके ऊपर जीत हासिल करनी होती है। यही इस किताब का असली संदेश है। तो अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी सीमाओं से परे जाकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए हम मिलकर उस पहाड़ को पहचानें जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है और उसे पार करें। वीडियो देखने के बाद अपने विचार और अनुभव हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी और की जिंदगी का पहाड़ भी आपकी एक शेयर से आसान हो जाए। चैप्टर 1, द माउंटेन इज यू। सेल्फ सैबोटाज एक ऐसा टर्म है जिसे अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन शायद इसका असली मतलब समझने में चूक जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सेल्फ सैबोटाज का मतलब है खुद को उस मंजिल तक पहुंचने से रोकना जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। यह आपकी जिंदगी में वो बाधा बन जाता है जिसे आप खुद अनजाने में खड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में टॉप करना चाहते हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन एक आवाज आपके अंदर से उठती है और कहती है, अगर तुम्हारा बेस्ट भी काफी नहीं हुआ तो। यह डर आपको अपने पूरे प्रयास करने से रोक देता है। आप जानते हैं कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। यही सेल्फ सैबोटाज का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अक्सर हमें इस सैबोटाज के बारे में पता ही नहीं चलता। हम अनजाने में ही खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हम बहाने बनाते हैं, अपनी काबिलियत पर शक करते हैं और उन मौकों को गंवा देते हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। सेल्फ सैबोटाज का जड़ डर है। ये डर हमें विश्वास दिलाता है कि हम उन चीजों या लोगों के लायक नहीं हैं जो हमारी जिंदगी में है। मान लीजिए आप किसी प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से डरता मन कहता है, क्या मैं इसके काबिल हूं? यही डर आपको कोशिश करने से रोक देता है। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे पार्टनर नहीं बन पाएंगे, तो आप किसी रिश्ते में पूरी तरह से इन्वेस्ट ही नहीं करते। इस तरह का डर आपको बार बार खुद को सैबोटाज करने के लिए मजबूर करता है। सेल्फ सैबोटाज का एक और बड़ा कारण है आपकी संगत और आपके बारे में आपकी सोच, जिसे हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। आपका सेल्फ कंसेप्ट इस बात पर निर्भर करता है कि आपके माता पिता, दोस्त और समाज ने आपको कैसा महसूस कराया। मान लीजिए आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन हर बार आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। क्या यह संभव है कि आपकी इस स्थिति का कारण आपकी परवरिश हो? हो सकता है कि आपने बचपन में अपने माता पिता को पैसे लापरवाही से खर्च करते देखा हो, या आपके दोस्तों का एटीट्यूड भी पैसे के प्रति गैर जिम्मेदाराना हो। ये सब आपके अनकॉन्शियस माइंड को शेप करते हैं और आप अनजाने में पैसे के मामले में गलत फैसले लेने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस आदत को बदला कैसे जाए? कैसे हम खुद को उस जाल से बाहर निकालें जो हमने खुद ही बुना है? इनकार करना बंद करें। सबसे पहला कदम है सच्चाई को स्वीकार करना।
यह माने कि जो बहाने आप बना रहे हैं वो असल में सेल्फ सैबोटाज हैं। उदाहरण के लिए, यह कहना कि मैं कम पैसे इसलिए कमाता हूं क्योंकि मुझे सादगी पसंद है, अक्सर एक बहाना होता है। असलियत यह है कि आप खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश ही नहीं कर रहे। याद रखें, खुद को कम आंकना या यह मान लेना कि आप बेहतर के काबिल नहीं हैं, आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। अपनी समस्याओं को लिखें। दूसरा कदम है अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझना। एक पेपर लें और उन सारी चीजों को लिखें जो आपको परेशान कर रही हैं। अगर पैसा आपकी समस्या है तो अपनी आर्थिक स्थिति के हर पहलू को लिखें। आपका लोन, आपके खर्चे और वो आदतें जो आपको पैसे बचाने से रोकती हैं। अगर आपको अपने शरीर, व्यवहार या किसी अन्य चीज से परेशानी है तो उसे भी ईमानदारी से लिखें। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। बहुत से लोग इस स्तर तक पहुंचने में सालों लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप इसे वैसे ही स्वीकार कर लें या फिर इसे बदलने की कोशिश करें। तीसरा कदम, खुद से सवाल करें। जब आप अपनी परेशानियों की सूची बना लें तो खुद से सवाल करें, क्यों आप बार बार खुद को रोकते हैं? किस वजह से आप उन चीजों के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा चाहते हैं? मिसाल के तौर पर, अगर आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं तो क्या इसका कारण यह है कि आप रिजेक्शन से डरते हैं या आपको लगता है कि आप इसे डिजर्व नहीं करते? चौथा कदम, अपनी सोच को बदलें। अब जब आपको अपने सबोटाज करने के कारणों का अंदाजा हो गया है तो अगला कदम है अपनी सोच बदलना। अगर आप पैसे के मामले में गलत फैसले लेते हैं तो अपने माइंडसेट को बदलें। समझदारी से खर्च करना और बचत करना सीखें। अगर आप रिलेशनशिप्स में गलतियां करते हैं तो ट्रस्ट और कमिटमेंट पर काम करें। द माउंटेन इज यू हमें यही सिखाता है कि हर इंसान की सबसे बड़ी बाधा वो खुद होती है। जिस दिन आप अपनी गलत आदतों और सोच को पहचान लेते हैं, उस दिन से आप उन्हें बदलने की ताकत भी पा लेते हैं। हर इंसान में पोटेंशियल होता है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने डर और डाउट्स का सामना करना। याद रखें, आपकी जिंदगी उस सोच पर निर्भर करती है जो आप खुद के लिए रखते हैं। अपनी सोच को बदलें और अपनी जिंदगी की दिशा को भी। सेल्फ सैबोटाज को पहचानें, उसे हराएं और वो जीवन जिएं जिसे आप वाकई डिजर्व करते हैं। चैप्टर 2, There's no such thing as self-sabotage। सेल्फ सैबोटाज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कई नेगेटिव बातें आने लगती हैं। लोग इसे अपनी असफलता का कारण मानते हैं और खुद को ही दोषी ठहराने लगते हैं। सोचते हैं कि वो या तो इंटेलिजेंट नहीं हैं, या सुंदर नहीं हैं, या फिर उतने काबिल नहीं हैं। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। दरअसल सेल्फ सैबोटाज एक ऐसा तरीका है जिससे हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब हमारी दो विरोधाभासी इच्छाएं आपस में टकराती हैं। एक कॉन्शियस डिजायर यानी हमारी जागरूक चाहत, और दूसरी अनकॉन्शियस डिजायर यानी हमारी अवचेतन चाहत। मान लीजिए आपकी कॉन्शियस डिजायर है ऑफिस में टॉप पोजीशन तक पहुंचना। आप इसके लिए मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी अनकॉन्शियस डिजायर आपको इसी सुरक्षित परिचित स्थिति में बनाए रखना चाहती है, क्योंकि नई स्थिति उसे अनजान और डरावनी लगती है। दूसरा उदाहरण लें, रिश्तों का। आपकी कॉन्शियस डिजायर है कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जो आपसे प्यार करे और मुश्किल समय में आपका साथ दे, लेकिन आप बार बार ऐसे लोगों को चुनते हैं जो अब्यूसिव या टॉक्सिक होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको सही इंसान नहीं मिला, लेकिन असल में आपकी अनकॉन्शियस डिजायर आपको वही मुश्किल डायनामिक्स दोहराने पर मजबूर करती है। हो सकता है कि आपने बचपन में अपने माता पिता को हमेशा झगड़ते देखा हो। इससे आपके अवचेतन में ये बात बैठ गई हो कि रिश्ते हमेशा अनहेल्थी होते हैं। इसलिए जब भी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप के करीब आते हैं, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको सैबोटाज करने लगता है ताकि आप उस अनजान स्थिति में जाने से बच सकें। अब सवाल यह है कि कैसे पता चले कि आप सेल्फ सैबोटाज के शिकार हैं। इसके कुछ क्लियर संकेत हैं। पहला, रेजिस्टेंस, विरोध करना। आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट है, लेकिन आप उसे शुरू करने से बचते हैं। आप एक नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, लेकिन डेट को टालते रहते हैं।
यह रेजिस्टेंस तब होती है जब सब कुछ सही चल रहा हो। यह फीलिंग डरावनी हो सकती है क्योंकि आप इस स्थिरता के आदी नहीं हैं। रेजिस्टेंस का मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल नहीं है। यह एक ऐसा पल है जिस पर आपको रुककर सोचना चाहिए। खुद से पूछें, मैं इस काम को करने से क्यों बच रहा हूं? मैं इस इंसान के साथ बाहर जाने में क्यों झिझक रहा हूं? इन सवालों के जवाब ढूंढें। जब आप अपने रेजिस्टेंस की वजह समझ जाएंगे तो उसे दूर करना आसान होगा। दूसरा, परफेक्शनिज्म, हर चीज को परफेक्ट बनाना। परफेक्शनिज्म भी सेल्फ सैबोटाज का एक रूप है। आप चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो, लेकिन इस डर से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आप शुरुआत ही नहीं करते। परफेक्शन के बारे में सोचना बंद करें, बस काम शुरू करें, चाहे वो सही हो या नहीं। जैसे अगर आप एक गाना लिख रहे हैं तो यह मत सोचें कि वो हिट होगा या नहीं, बस गाना लिखें। अपने प्रोग्रेस पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। तीसरा, जस्टिफिकेशन, औचित्य ठहराना। जस्टिफिकेशन का मतलब है अपनी कम कोशिशों को सही ठहराना। आप सोचते हैं, कम से कम मैंने कोशिश तो की, लेकिन यह माइंडसेट आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अपनी कोशिशों के बजाय अपने रिजल्ट को मेजर करें। हर दिन एक प्रोडक्टिव काम करने का लक्ष्य बनाएं। अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करें, जैसे कि आपने कितने दिन जिम किया। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो सिर्फ उसे सोचने से काम नहीं चलेगा, उसे अमल में लाना होगा। सेल्फ सैबोटाज को समझने और उससे बाहर निकलने के लिए इन स्टेप्स को अपनाएं। पहला, अपने डर का सामना करें। अपने अनकॉन्शियस डिजायर्स को पहचानें। खुद से पूछें कि आप किन कारणों से बदलाव से डर रहे हैं। दूसरा, छोटे कदम उठाएं। बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचने की बजाय छोटे मैनेजेबल स्टेप्स उठाएं। तीसरा, अपनी सोच बदलें। खुद को यह सिखाएं कि गलतियां करना ठीक है, गलतियों से ही आप सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। चौथा, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको मोटिवेट करें और आपकी जर्नी में आपका साथ दें। सेल्फ सैबोटाज एक बेहद सामान्य लेकिन जटिल प्रक्रिया है। यह हमें अपनी सुरक्षा के लिए अनकॉन्शियसली काम करता है, लेकिन अगर इसे समझा और नियंत्रित न किया जाए तो यह हमारी ग्रोथ में बाधा बन सकता है। अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस डिजायर्स के बीच सामंजस्य बैठाकर आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। याद रखें, सफलता की राह में सबसे बड़ा अवरोध कोई और नहीं बल्कि खुद आप हो सकते हैं। इसलिए अपने भीतर झांकें, अपने डर और डाउट्स को पहचानें और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाएं। यही असली ग्रोथ है। चैप्टर 3, रिलीजिंग द पास्ट। क्या आपने कभी अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश की है? शायद वो स्मोकिंग हो, जंक फूड का सेवन या जरूरत से ज्यादा शराब पीना। अगर ऐसा है तो आप जानते होंगे कि उन आदतों को छोड़ना कितना मुश्किल होता है जिन्हें आपने सालों से अपनाया हुआ है। यह मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब बात हमारे अंदर गहराई तक बसे हुए बिलीफ्स, विश्वासों को बदलने की आती है। अपना लक्ष्य पाने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें लेट गो यानी पुरानी बातों को छोड़ना सीखना होगा। यह सिर्फ बाहरी आदतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन नेगेटिव बिलीफ्स को भी छोड़ने की जरूरत है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप हर वो चीज पाने के हकदार हैं जिसकी आपको जरूरत है और जिसे आप चाहते हैं। सेल्फ सैबोटाज यानी अपने आप को रोकने की आदत से छुटकारा पाने का पहला कदम है अपने पास्ट को जाने देना। अपने अतीत को भुलाना आसान नहीं है। हम अपने पुराने बिलीफ्स, विश्वास से चिपके रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही सच है। हम यह मान लेते हैं कि हम बस इतने ही काबिल हैं या हमसे कुछ बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन यह केवल हमारी सोच है, सच नहीं। क्या आप जानते हैं कि आप जितने एवरेज, सामान्य खुद को मानते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं, और जितना बेवकूफ आप अपने आप को समझते हैं उससे कहीं ज्यादा समझदार। आपको बस अपने अंदर की यह सच्चाई पहचानने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अचानक से सब कुछ बदलने की कोशिश करें। खुद को जबरदस्ती बदलाव के लिए मजबूर करना उल्टा असर डाल सकता है। इसकी बजाय धीरे धीरे अपनी सोच को बदलें। अपनी पुरानी सोच को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को मेंटली, मानसिक रूप से तैयार करना। अपने नेगेटिव बिलीफ्स को ज्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी और सच्चे नजरिए से बदलें।
इसके लिए आप अपनी जिंदगी के उन बुरे एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के बारे में सोच सकते हैं जो आपको अभी तक परेशान कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को क्यों नहीं भूल पाए हैं? क्योंकि वे अक्सर आपकी किसी अधूरी इच्छा से जुड़े होते हैं। अब समय आ गया है कि आप उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को एक नए और हेल्थी, सकारात्मक नजरिए से देखना सीखें। एक एक्सरसाइज जो आपके अतीत को बदलने में मदद करेगी, अपने किसी पुराने और बुरे अनुभव को याद कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका पहला ब्रेकअप हुआ था। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? आपने उस स्थिति में कैसे रिएक्ट किया था? अब अपनी इमेजिनेशन, कल्पना का इस्तेमाल कीजिए। अपने उस यंगर वर्जन, कम उम्र वाले स्वयं को विजुअलाइज करें। अपने दिमाग में वह समय याद करें जब आप ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहे थे। अब सोचिए कि आप अपने यंगर सेल्फ के सामने बैठे हैं। उसे दिलासा दीजिए। उसे बताइए कि आपने समय के साथ क्या क्या सीखा है। उसे यह समझाइए कि वह ब्रेकअप आपके लिए सबसे अच्छी चीज साबित हुआ। यह हो सकता है कि उस यंगर वर्जन को यह बात समझने में समय लगे, लेकिन यकीन मानिए, समय के साथ सब कुछ बेहतर हो जाता है। इस एक्सरसाइज को अपने हर बुरे एक्सपीरियंस के लिए आजमाएं। जब कभी भी आप खुद को परेशान महसूस करें, तो अपने यंगर सेल्फ से बात करें। उसे बताएं कि वह क्या कर सकता है बेहतर महसूस करने के लिए। उसे यह भी बताएं कि इस मुश्किल समय में उसे किससे मदद लेनी चाहिए और इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जा सकता है। याद रखें, आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप इसे देखने का नजरिया जरूर बदल सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आपकी जिंदगी सही दिशा में बढ़ने लगती है। हालात कभी उतने बुरे नहीं होते जितना हम सोचते हैं, और भले ही आप यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होगा, आप यह जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उसके प्रति कैसे रिएक्ट करेंगे। तो क्यों ना आज से शुरुआत करें, अपने पास्ट को रिलीज करें, उसे जाने दें। यही वह तरीका है जो आपको इनर पीस, आंतरिक शांति और हैप्पीनेस, खुशी तक ले जाएगा। रिमेंबर, आप डिजर्व करते हैं हर वो खुशी, हर वो सफलता और हर वो अनुभव जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके। चैप्टर 4, बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर। अतीत को लेकर अपना नजरिया बदलना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह प्रक्रिया का केवल आधा हिस्सा है। अपने जीवन को पूरी तरह बदलने और खुद को आत्म नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहारों से मुक्त करने के लिए आपको एक नया भविष्य बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर की पूरी संभावनाओं को पहचानने और अपने पोटेंशियल को अपनाने की तैयारी करनी होगी। अपने फुल पोटेंशियल तक कैसे पहुंचें? इस सवाल का जवाब आपके भीतर छिपा है। अपने अंदर के बच्चे से संवाद करना इसका एक प्रमुख तरीका है। साइकोथेरेपी में यह तकनीक बेहद प्रसिद्ध है। यह वैसा ही है जैसे आपने अपने अतीत के छोटे से बच्चे से बात की थी। जब आप अपने अंदर के बच्चे से जुड़ते हैं, तो यह सिर्फ उसे सिखाने या ज्ञान देने का मामला नहीं है। यह प्रक्रिया आपको आपकी इच्छाओं, जुनून और सपनों की याद दिलाने का काम करती है, जिनसे आप शायद अपने आत्म नुकसान वाले व्यवहारों के कारण दूर हो चुके हैं। अक्सर डर या असफलता की आशंका के कारण हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जब आप अपने अतीत और अपने अंदर के बच्चे से जुड़ते हैं, तो आपका डर खत्म हो जाता है। आप अब उन चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं जो आप चाहते हैं और जिनके आप हकदार हैं। यही वह स्थिति है जहां आपका मन सही दिशा में काम करना शुरू करता है। 5 महत्वपूर्ण कदम। पहला, अपने डर का सामना करें। सबसे पहले एक आरामदायक स्थिति में बैठें। आप ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं या गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने भविष्य के सबसे श्रेष्ठ संस्करण, हाईएस्ट पोटेंशियल की कल्पना करें। यह आपका वह रूप हो सकता है जहां आप खुद को पूरी तरह आत्मनिर्भर, खुश और सफल देखते हैं। आपका यह रूप किसी भी चीज से जुड़ा हो सकता है। एक सफल व्यवसाय, लेखन जैसे किसी रचनात्मक शौक को पूरा करना, या अपने रिश्तों, नौकरी और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाना। अगर इस रूप की कल्पना करते हुए आपको डर लग रहा है, तो चिंता मत कीजिए। यह बिल्कुल सामान्य है। याद रखें, यह डर केवल एक संभावना है। यह आपके मन की एक चाल है जो आपको अपने लक्ष्यों से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। अपने डर को पीछे छोड़ें। वह आपको यह नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। दूसरा,
अपने फ्यूचर सेल्फ को ध्यान से देखें। अब अपने भविष्य के संस्करण पर ध्यान केंद्रित करें। वह कैसा दिखता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके चेहरे के भाव कैसे हैं और वह कैसे बात करता है। आप जितना अधिक उसे ध्यान से देखेंगे उतना ही आपको समझ आएगा कि आपको अपने वर्तमान में क्या बदलने की आवश्यकता है। तीसरा, सलाह मांगे। जब आप अपने सबसे उच्च पोटेंशियल की कल्पना करेंगे तो आपको घबराहट हो सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि वहां तक पहुंचना कठिन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखें, आपके पास नियंत्रण है। अपने भविष्य के रूप से गाइडेंस मांगें। हो सकता है वह आपको यह बताए कि आपके वर्तमान रिश्ते आपके लिए सही नहीं हैं, या शायद आपको अपनी जॉब बदलने की जरूरत है। इस गाइडेंस को सकारात्मक तरीके से अपनाएं। खुद से कहें कि आपको उन चीजों से बाहर निकलना है जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रही हैं। चौथा, अतीत में वापस जाएं और संवाद करें। यहां एक और विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग होगा। इस बार आपको 5 या 7 साल पीछे जाना है। कल्पना करें कि आप अपने छोटे संस्करण से मिल रहे हैं। उसे वही जगह पर बैठा महसूस करें जहां आप पहले बैठते थे। उससे बात करें। उसे बताएं कि आपकी वर्तमान जिंदगी कैसी है। आप उसे अपनी सफलता के बारे में बता सकते हैं, जैसे मैंने अब अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लिया है, या मैंने अपनी आदतों को सुधार कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना लिया है। आपका यह संवाद प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यह आपके पुराने डर और असुरक्षाओं को मिटाने में मदद करेगा। पांचवां, अपने नए जीवन की चाबी को स्वीकार करें। कल्पना कीजिए कि आपके पास अब अपने नए जीवन की चाबी है। इसे स्वीकार करें और अपनी वर्तमान स्थिति में इसे लागू करें। यह चाबी केवल भौतिक चीजों की नहीं है, जैसे आपका घर या काम, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक विकास की कुंजी है। इसे समझें और इसे अपनाएं। सशक्त बनने के लिए केवल अपनी ताकतों पर ध्यान देना काफी नहीं है। आपको अपनी कमजोरियों को भी पहचानना होगा। जो लोग सफल और आत्मनिर्भर होते हैं वे अपनी ताकत और कमजोरियों को समान रूप से समझते हैं। मान लीजिए आप आलोचना, क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। इसे कमजोरी समझा जा सकता है, लेकिन अगर आप इस पर काम करें और इसे सुधारें तो यह आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाएगा। याद रखें, रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको बेहतर बनने में मदद करती है। आपके हर कार्य का कोई मकसद होना चाहिए। जब आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है तो आप अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। सोचिए, क्या वह प्रोजेक्ट जिसमें आप देरी कर रहे हैं आपके जीवन को बेहतर बना सकता है? क्या यह आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और उसे अपनाना एक प्रक्रिया है। अपने अंदर के डर को पीछे छोड़ना, अपने फ्यूचर सेल्फ से जुड़ना और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना, ये सभी आपको एक नई दिशा में ले जाते हैं। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपनी सबसे शक्तिशाली और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए चाहिए। बस इसे अपनाने के लिए तैयार रहें। कंक्लूजन, द माउंटेन इज यू हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं, समस्याएं और संघर्ष वास्तव में हमारे भीतर से आते हैं। यह पुस्तक हमें अपने आत्मसंदेह, डर और सीमित विचारधाराओं को पहचानने और दूर करने की शक्ति देती है। यह पर्वत जिसे आप अपने जीवन में पार करना चाहते हैं, वास्तव में आप खुद हैं। यह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका दृष्टिकोण है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस पहाड़ को पार करने के लिए आपको बाहरी दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। आपको केवल अपने अंदर झांकना होगा और उन चीजों को बदलना होगा जो आपको रोक रही हैं। पुस्तक हमें आत्म जागरूकता की ताकत के बारे में सिखाती है। जब आप अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि आप किन तरीकों से खुद को रोक रहे हैं। आत्म जागरूकता का मतलब केवल अपनी गलतियों को देखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आप इन गलतियों से सीखकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आत्म स्वीकृति भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, अपनी खामियों, कमजोरियों और असफलताओं के साथ, तभी आप बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। खुद को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। द माउंटेन इज यू।
यह स्पष्ट करती है कि असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने दृष्टिकोण और आदतों को बदलते हैं तो आप अपनी दुनिया को बदलने लगते हैं। पुस्तक यह भी बताती है कि चुनौतियां और समस्याएं आपके लिए एक अवसर हैं। ये आपको मजबूत बनाने और आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने का जरिया है। जब आप इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यह पहाड़ आपके लिए बाधा नहीं है बल्कि आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। पुस्तक का एक और मुख्य संदेश यह है कि जीवन एक यात्रा है। हर दिन एक नया अवसर है और हर संघर्ष एक नया पाठ है। अपनी यात्रा को अपनाएं, अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व दें और अपनी प्रगति पर गर्व करें। द माउंटेन इज यू हमें यह याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी जंग हमारे अपने अंदर होती है। जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस करते हैं तो आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने लगते हैं। हर बार जब आप अपने डर को हराते हैं, हर बार जब आप अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और हर बार जब आप खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, आप अपने भीतर के पहाड़ को थोड़ा थोड़ा करके पार कर रहे होते हैं। याद रखें, आपके पास वह सब कुछ है जो आपको इस पहाड़ को चढ़ने के लिए चाहिए। आपको केवल अपने ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि द माउंटेन इज यू का यह सार आपको प्रेरणा और नई सोच देने में सफल रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और बेहतरीन पुस्तक के साथ मिलते हैं। तब तक याद रखें, पहाड़ आप ही हैं और इसे पार करने की ताकत भी आप ही में है। धन्यवाद।